हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन एंड वेलकम टू अनदर क्लास। तो आज इस वीडियो में वी गोना लुक फॉर अनदर ईयर एंड विल बी डूइंग 2013 IBECIO PYQ ऑफ ऑल योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इस वीडियो में हम 19 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आया है, तो इससे पहले मैंने 2012 के PYQs करवा दिए हैं। प्लीज गो एंड वॉच दोस फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं क्रोनोलॉजी मेंटेन करें, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल भी मैं रियलाइज कर रहा हूँ गाइस एज एंड व्हेन आई एम सॉल्विंग कि डिफिकल्टी लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यू विल हैव दैट क्लियर ग्राफ कि अच्छा अब कौन से टॉपिक से कैसे डिफिकल्टी लेवल आ रहा है। तो 2012 का पहले देखो, फिर 13, और ऐसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप लोगों को पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पॉज दिस वीडियो, हर क्वेश्चन पे ट्राई इट योरसेल्फ एंड देन सी हाउ आई एम सॉल्विंग इट। और अगर आपको लगता है कि आपका मेथड रॉन्ग है या आपका मेथड मोर कैलकुलेटिव है, तो देखो कि मैंने उसको आसान कैसे करा। ठीक है, दैट आर द थिंग्स विच यू विल लर्न फ्रॉम मी। तो स्टार्ट करते हैं। इफ इंक्रीजिंग 20 by p% gives the same result as decreasing 60 by p percentage, what is p percentage of 70? हमें निकालना है। क्या निकालना है? p percentage of 70। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड। इसके लिए सबसे पहले हमें p निकालना है कि what exactly is the value of p, ये हमें फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। वो कह रहा है इंक्रीजिंग 20 by p। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो हैं मेथड्स, एक है लॉन्ग कट, एक है शॉर्टकट। पहले इससे कराता हूं, फिर लॉन्ग कट करेंगे। इंक्रीजिंग 20 बाई पी परसेंटेज, 20 को p परसेंटेज से इंक्रीज किया तो यानी कि 1/p, 1 + p/100, ये 20 को p परसेंटेज से इंक्रीज कर दिया। सेम रिजल्ट वो बराबर है एज 60 को p परसेंटेज से डिक्रीज किया। ये दोनों वैल्यू सेम है। इसको सॉल्व करते हैं क्लियरली। 20 + 0.2p इज इक्वल टू 60 माइनस 0.6p। ठीक, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। 0.8p इज इक्वल टू 40, p इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.8, 0.6, 400 हो गया 50। p की क्या वैल्यू आई? 50। तो यानी कि 50%। अब मुझे क्या निकालना है? 50% ऑफ 70। 50% ऑफ 70 35। आंसर आ गया। क्लियर? शॉर्टकट हम कैसे करेंगे ये बताओ। यार एक बात बताओ, अगर मैं वैल्यूज डायरेक्टली चेक करूं, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, अगर मैं p को 20% से बढ़ाऊं तो यानी कि 10% से बढ़ाया तो 22 होएगा। 60 को 10% से कम तो 54 नहीं। 20% से इंक्रीज करूं 24, उसका 12 से यानी कि 48 नहीं। 30% से डिक्रीज कर इंक्रीज करूं 26, और वहां पे यानी कि 18 से डिक्रीज हुआ तो 42 नहीं। 40 से किया तो वहां पर हमारा कितना आएगा? 36, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा? 28। अभी भी नहीं बात बनी। 50 डायरेक्ट ट्राई करूं, 20 को 50% से बढ़ाया 30, 60 को 30% से 50% से कम किया 30, डायरेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसी चीजें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, विच इज बेनिफिशियल, और हमारा क्वेश्चन करने का टाइम बच जाता है। सेकेंडली, 50 को मार्क मत करना, ये ट्रैप है, ट्रैप ऑप्शन। क्योंकि उसने क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा है? p परसेंटेज ऑफ 70, p नहीं पूछा उसने। हमने यहाँ पे p की वैल्यू 50 निकाली, हम a मार्क कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग है -1/4, ये चीज को कभी मत भूलना। ठीक है, अगला। If the Republic Day of India in 1980 falls on Saturday, X was born on March 3, 1980, and Y is older to X by 4 days, then Y's birthday fall on। हमें ये निकालना है। देखो कैसे करेंगे। 26 January 1980 falls on Saturday. Simple. X was born on 3rd March 1980। y is older to x by 4 days, तो यानी कि 4 दिन पहले वो, यानी कि
इससे पहले एक दिन पहले सेकंड, एक दिन पहले एक दिन पहले 29, एक दिन पहले 28, तो यानी कि 28 Feb X was born, Y अब हमें बताना है 28 Feb को कौन सा डे है, ठीक है। 26 जैन को सैटरडे है, 27, 28, 29, 30, 31st, फर्स्ट एंड सेकंड फेब को भी सैटरडे है। तो अब +7 करेंगे 9, 16, 23, ये भी सैटरडे है। अब 23 से 28 आना है, तो बीच में क्या क्या है 24, 25, 26, 27, 28 सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्या आंसर आया? थर्सडे। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज थर्सडे। क्लियर है सबको? कोई डाउट? हमने यहाँ पे +7 क्यों करा? और डे से अच्छे से कैलेंडर टॉपिक में करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इट वाज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस कि जो अगर क्लिक कर गया तो इजी है, वरना इट्स वेरी कैलकुलेटिव। 4, 18, 100, 180, 294। ठीक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे देखो। यार ऐसे ना ये क्लिक नहीं करेगा मुझे, बट पता है 4 इज n² माइनस n³ माइनस n² when n is 4, n is 2, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, 8 माइनस 4 is 4, is 4, 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, 27 माइनस 9, 18, 18, ये 5 की पावर 3 माइनस 5 2, 125 माइनस 25, 100। उसी तरह से इसको 6 की पावर 3 माइनस 6² 216 माइनस 36 180 चल रहा है। तो ये क्या होगा? 4 की पावर 3 माइनस 4² 64 माइनस 16 48। थर्ड क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा उससे पहले कोर्स प्रमोशन भी जरूरी है यार। IBACIU 2 का कंप्लीट कोर्स कवरिंग योर टियर 1, टियर 2 इंटरव्यू, सब कवर करेंगे एट दिस पॉइंट, ठीक है। एवरीथिंग वुड बी डन इन वेरी डिटेल। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, मॉक इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है, हैंड होल्डिंग तक इंक्लूडेड है यार। तो इट्स योर लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू फॉर योर IBACIU सिलेक्शन। वैकेंसीज भी बहुत सारी है, कंपटीशन भी बहुत है, तो गिव योरसेल्फ दैट एक्स्ट्रा एज बाय जॉइनिंग दिस कोर्स, ठीक है। आगे, देयर आर 6 टास्क एंड 6 पर्सन्स। टास्क 1, 2, 3, 4, 5, 6। टास्क 1 कैनॉट बी असाइन टू पर्सन 1 और 2, 1 और 2 को नहीं मिलेगा। टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू 3 और 4 को ही मिलेगा। अब एवरी पर्सन हैज टू बी असाइंड अ टास्क। इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन? अब देखो, इसके लिए मेरे पास दो ही ऑप्शंस है। अब सपोजिटली 3 यूज हो गया, यहाँ पे 1 और 2 कर नहीं सकता, 3 ऑलरेडी यूज है, तो 4 5 6 3 बंदे बचे, 3 पॉसिबिलिटीज। अब दो पॉसिबिलिटीज जा चुके, तो टास्क 3 के लिए आई हैव 4 ऑप्शंस, फिर अगेन 3, फिर 2, फिर 1। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144। तो करेक्ट आंसर क्या आया? 144, दैट इज ऑप्शन 1। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। A number when divided by a divisor leaves a remainder of 24. Let the number be x divided by a divisor, remainder कितना आता है मेरे पास? 24, ठीक। When twice the number is divided by the same divisor,
द रिमाइंडर इज 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवाइजर? अब देखो यहाँ पे जो नंबर था ना, लेट्स सपोज दैट नंबर इज 8, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, तो वो नंबर यहाँ पर भी मल्टीपल होगा, ट्वाइस ऑफ ए, तो यानी कि आइडियली रिमाइंडर शुड हैव बीन 48, बट सिंस 48 डिवाइजर से बड़ा हो गया तो वो एक बार ही और डिवाइड हो गया और मेरे पास रिमाइंडर आ गया 11, तो यानी कि 48 माइनस 11 37, दैट इज माय डिवाइजर बाय व्हिच आई एम डिवाइडिंग। तो हमसे क्या पूछा, वैल्यू ऑफ डिवाइजर, ऑप्शन 4। ठीक, इसको ऐसे कंसिडर करो, मेरे पास एक नंबर था 100, ठीक है, इसको मैंने 9 से डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आया, रिमाइंडर 1, ठीक है। अब मैंने इस नंबर को 10 टाइम्स कर दिया, यहाँ पे 99 था, अब 10 टाइम्स कर दिया इस नंबर को, तो इसको भी तो 10 टाइम्स करके 990 10 रिमाइंडर आना चाहिए था, बट सिंस 10 9 से ज्यादा है तो मैंने एक बार ही और करा तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आ गया। यही चीज मैंने यहाँ पे करी। ठीक, अगला, in how many ways can 15 people be seated around two round tables with seating capacities of 7 and 8? देखो ये क्वेश्चन आसान है, बट इसके लिए हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से आना चाहिए, प्लस अरेंजमेंट एट अ सर्कुलर टेबल भी आना चाहिए। 15 पीपल में से अगर मैं 8 लोगों को बैठाऊं तो 8 सेलेक्ट करने पड़ेंगे पहले कि 2 टेबल्स हैं, एक ये टेबल है एक ये टेबल है। टेबल 1 के लिए मुझे 8 बंदे सेलेक्ट करने के लिए 15C8, करेक्ट। 15C8 देखते ही ये 1 और 2 तो चला गया। अब 15C8 मैंने सिलेक्ट कर लिए, इनको आपस में अरेंजमेंट कितना होगा, 7 फैक्टोरियल। अगर 8 जने होते हैं तो उनका आपस में अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल होता है इन अ सर्कुलर राउंड, तो इंटू 7 आ रहा है। अब ऑटोमेटिकली 8 बंदे चूज कर लिए तो यहाँ पे 7 वही बचे, तो इनका तो कोई सिलेक्शन नहीं करना है, तो बेचारे 7 के साथ आएंगे। इनका अरेंजमेंट क्या होगा, 7 पीपल का 6 फैक्टोरियल, तो यानी कि ऑप्शन 3 15C8 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, what is the sum of all positive integers lying between 200 and 400 that are multiples of 7? Clear question of sum of arithmetic progression। कैसे? sum of all positive integers lying between 200 and 400 multiple of 7, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7 की बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है 203 इज द फर्स्ट मल्टीपल। कैसे आया, अगर नहीं आता है ना, बेसिक से करना है, 200 को 7 से डिवाइड करो, 2 14 6 0 8 56 4 रिमाइंडर, तो 196 डिविजिबल है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा डिविजिबल, 203 प्लस 7, फिर ऐसे चलता रहेगा। लास्ट नंबर क्या होगा, 400 को डिवाइड करो 7 से, ठीक है, 5 35 507 49, तो 1 रिमाइंडर आया, तो यानी कि 399 डिविजिबल है। तो मेरे पास एक एपी आ गई, एपी की क्या वैल्यूज हैं, 203 210 एंड लास्ट डिजिट 399। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d प्लस 1। लास्ट टर्म क्या है, 399 माइनस 203 अपॉन 7 प्लस 1, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 1, 2 8, 28 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई मेरे पास, 29। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 29 अपॉन 2 203 प्लस 399, 602 इंटू 29 अपॉन 2 301 इंटू 29, 29 1 से 29 9 2 29 3। अब देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, मुझे पता है 9 1 से 9 आएगा यूनिट डिजिट पे। ऑप्शन चेक करो, सिर्फ एक ऑप्शन 1 में 9 है, आंख बंद करके ऑप्शन 1 मार दो। मैं तो करने लगा था बट मुझे एकदम क्लिक आया कि हाँ इस पे तो ऐसे ऑप्शंस दिए हुए कि जहां पर जरूरत नहीं है मुझे सॉल्व करने की, सिर्फ यूनिट डिजिट देख के ही मैं मार्क कर दूंगा, विल सेव मी 5-7 सेकेंड्स इन द एग्जाम। अगला
The difference between the ages of two brothers is a prime number. Sum of their ages is also a prime number. Elder brother is 28 years old. How many different values can the age of younger brother take? देखो, बड़े भाई की 28 है, छोटे भाई को माइनस करके भी प्राइम आ रहा है, तो सारे प्राइम नंबर लेस देन 28 लिखो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है। अब अगर मेरे को भाई की एज 23 बना, अगर डिफरेंस 23 निकालना है तो भाई की एज 28 एंड 5 होगा, इनका डिफरेंस 23 आया, इनका टोटल 33 आया, प्राइम नंबर है। नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी। तो यानी कि 5 इज नॉट करेक्ट, तो 23 तो नहीं बन सकता। 19 बनाया तो 28 माइनस 9, तो 28 माइनस 9 19, 28 प्लस 9 37, प्राइम है, तो 9 तो मेरा सही हो गया। एक पॉसिबिलिटी तो पता चल गई। 17 बनाने के लिए 11, 28 माइनस 11, 28 प्लस 1 39, 13 से डिविजिबल है, नहीं पॉसिबल। ठीक, 13 बनाने के लिए 15, 28 माइनस 15 13, 28 प्लस 15 38, 43, प्राइम, तो यानी कि ये भी करेक्ट है। दो तो पॉसिबिलिटीज आ गई। 11 बनाने के लिए 28 माइनस 17 और 28 प्लस 7 करते हैं यूनिट डिजिट पे 5, 5 पे आ गया यूनिट डिजिट, यानी कि 5 से डिविजिबल, जरूरत ही नहीं है। 7, 21, 28 माइनस 21 7, 28 प्लस 21 49, नहीं बनेगा। 5 बनाने के लिए 28 माइनस 23 एंड 28 प्लस 23 यानी कि 51, नहीं बनेगा। 3, 28 माइनस 25, 3, 28 प्लस 25 40, 53, करेक्ट। तो तीन पॉसिबिलिटीज है। 2 मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि डिफरेंस बिटवीन 2 इवन इज ऑलवेज इवन, और डिफरेंस बिटवीन 2 इवन, सम ऑफ 2 इवन्स इज आल्सो इवन, इवन इज नेवर अ प्राइम अपार्ट फ्रॉम 2, तो 2 के साथ तो कभी कोई केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटीज आ गई, 3, 13 एंड 19, तो ऑप्शन 2 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। अगला, लीस्ट 5 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर। अब हमें पता नहीं है रिमाइंडर क्या निकालना है, बट स्टेप 1 तो हम वही फॉलो करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 18, 21, 28, 2, 6, 9, 21, 14, 2, 3, 9, 21, 7, 3, 3, 3, 1, 3, 7, 7, 21, 2 2 are 4, 4 3 are 12 into 21, और लीस्ट 5 डिजिट नंबर है। लीस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 21 2 are 42, 2 4, 21 1 are 252, एलसीएम आ गया। 3 7 5 6 4 4 2 9 9 2 are 18 8 1 46 6 4 10 minus 8 2 13 minus 6 7 3 minus 2 1 172, डिफरेंस कितना आ रहा है? 80। तो अगर अब मैं अपने डिविडेंड में 80 ऐड कर दूं तो वो डिविजिबल बाय 252 है। तो सबसे छोटा नंबर 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय दीज 4 नंबर्स इज 10080। अब इसको अपने आंसर से कंपेयर करो। ऑप्शन 2 डायरेक्ट दिखेगा, 1 ज्यादा है, तो यानी कि 1 रिमाइंडर हर केस में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 2 स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट रेशियो should a 20% methyl alcohol solution be mixed with a 50% methyl alcohol solution so that the resultant solution has 40% methyl alcohol? देखो, सिंपल सा एलिगेशन का रूल, क्वांटिटी 1 में 20% है, क्वांटिटी 2 में मेरे पास 50% है, मुझे मिक्स क्वांटिटी में 40% चाहिए। 50 माइनस 40 10, 40 माइनस 20 20, यानी कि 1:2 की रेशियो।
ये कैसे करा एलिगेशन में सीखेंगे, अदरवाइज सब बेसिक रूल ऑफ एलिगेशन। तो यानी कि ऑप्शन 1:2 इज द करेक्ट। क्लियर? हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अपना स्कोर बताओ कि कितना करेक्ट आ रहा है, कितना इनकरेक्ट आ रहा है। A train covers certain distance between two places at a uniform speed. If the train moved 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less. And if the train were slowed by 10 km, it would have taken 3 hours more. Find the distance covered by the train. देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैं सॉल्व नहीं करूंगा पढ़ते ही, क्योंकि मुझे पता है कि ये दो सिचुएशन दे रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा, लेंथी क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। I will not solve this in the exam until and unless I am done everything which I can and I have still have time. Otherwise ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम कंज्यूमिंग है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशंस तो देखो आप लोग पढ़ के भी देख लोगे, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन करने का है नहीं करने का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को सीखना बहुत जरूरी है, और यही चीजें मैं क्लासेस में सिखाता हूँ कि बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इट्स अ ट्रैप क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन को नहीं करना। अगर ये एग्जाम में आया, हमें ये क्वेश्चन करना है जो इजीली डुएबल है, लेस कैलकुलेटिव है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अ ट्रेन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द डिस्टेंस बी डी एंड स्पीड बी एस। क्योंकि दोनों ही नहीं दिए तो दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब वो कहता है अगर स्पीड को, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड को 10 किलोमीटर फास्टर तो 2 घंटे कम लगेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 10 इज इक्वल टू 2। और दूसरे केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस 10 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 3। ये दो केसेस बन गए। जब मैं 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से जा रहा हूं तो टाइम कम लगेगा, नॉर्मल टाइम से 2 घंटे ज्यादा नॉर्मल टाइम में 2 घंटे ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि स्पीड बढ़ा दी तो 2 घंटे जल्दी, और जब मैंने स्पीड कम करी तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लो। स्पीड, स्पीड प्लस 10 डिस्टेंस, स्पीड प्लस 10 माइनस डिस्टेंस इनटू स्पीड। ये डिस्टेंस स्पीड कट गया, 10 डिस्टेंस बच गया हमारे पास। क्या बच गया? 10 डिस्टेंस। 10 डी इज इक्वल टू, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s s प्लस 10। ठीक, डिस्टेंस कितना आ गया? 2s s प्लस 10 अपॉन 10, 5, या इसको ऐसे ही रहने दो, ये आ गया। अब राइट साइड सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस एलसीएम लिया, स्पीड, स्पीड माइनस 10 डिस्टेंस स्पीड, अरे स्पीड, स्पीड माइनस 10 डिस्टेंस स्पीड माइनस डिस्टेंस स्पीड प्लस डिस्टेंस 10, ये कट गया, इज इक्वल टू 3 है। तो 10 डिस्टेंस इज इक्वल टू 3s s माइनस 10। ठीक है, 10 इधर आके ये 10 नीचे आएगा, और ये 10 और ये 10 कट जाए, क्योंकि मैं डिस्टेंस इक्वेट कर सकता हूँ। तो यानी कि अब मैं इधर लिख दूं स्टूडेंट्स, तो 2s s प्लस 10 इज इक्वल टू 3s s माइनस 10। s से s कट गया, तो 2s प्लस 20 इज इक्वल टू 3s माइनस 30, 50 इज इक्वल टू s। स्पीड कितनी आ गई मेरी? स्पीड मेरी 50 आ गई। अब डिस्टेंस में डाल लेते हैं, इधर डाल लेते हैं, 50 इंटू 200 अपॉन 10 60, 10 इंटू 60 600। तो डिस्टेंस कितना आ गया? ऑप्शन 2 600। क्लियर है? एग्जाम में छोड़ दूंगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, चांस इधर उधर करने का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? क्या बोला मैंने? All the S are together। अब ये क्वेश्चन ना देखो सॉल्व नहीं करना, ये क्वेश्चन होएगा हमारा ऑप्शन से और थोड़ा बहुत सॉल्व से। कैसे? assassination
चलिए ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 13। अब मैंने ऑल एस को टुगेदर कर दिया, तो इनको एक कंसिडर करूंगा और बाकी सबको अलग अलग, ए आई एन ए टी आई ओ एन। करेक्ट। अभी कितने एलिमेंट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए कितनी बारी है? 3 टाइम्स। एन कितनी बारी है? 2 टाइम्स। आई कितनी बारी है? 2 टाइम्स। ये मेरा आंसर आ रहा है। अब मैंने एस का डिवाइड क्यों नहीं करा? क्योंकि मैंने एस का अरेंजमेंट भी नहीं करा आपस में। अदरवाइज तो अगर 4 लेटर्स होते तो वो आपस में अरेंज होते, बट मैंने वो भी नहीं करा, इसलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी नहीं करा। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन 2 एलिमिनेट, ऑप्शन 1 एलिमिनेट, इन दोनों में कंफ्यूजन है। अब 36,28,800 इज द वैल्यू ऑफ 10 फैक्टोरियल, जो हमें जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में याद कर लेते हैं। तो देख के ये भी एलिमिनेट, बचा क्या? ऑप्शन 3। सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। 151,200। क्लियर है फ्रेंड्स? चलो आगे। In a lottery, 10,000 tickets are sold and 10 prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy one ticket? यार देखो, 10,000 में से सिर्फ 10 और 9,990 ये जीतेंगे और ये हारेंगे। एक टिकट खरीदी तो प्रोबेबिलिटी हारने की क्या है? 9,990 अपॉन 10,000, यानी कि 999/1000। ऑप्शन 3। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। Rajnikant left his home for office in a car. He drove 15 kilometers straight towards north. यहां से स्टार्ट करते हैं, 15 kilometers, and then turned eastwards and covered 8. He then turned left and covered 1. He again turned left and drove for 20. Reached office. How far and in what direction is his office from the home? हमें ये निकालना है। राइट एंगल बन गया, करेक्ट। 15 + 1 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर शुड बी h स्क्वायर। 12 कैसे आया? 20 - 8 256 + 144 400, तो यानी कि h इज इक्वल टू 20। तो डिस्टेंस कितना आया? 20। ये h मैंने हाइपोटेन्यूज लिखा है, ठीक है। ऑप्शन में 20 है तो डायरेक्शन का मुझे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि 20 किलोमीटर एक ही है। अगर होता 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो मैं डायरेक्शन चेक करता, बट जरूरत ही नहीं है सिंस 20 एक ही में। दैट इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन। 5 different houses A to A. A is to the right of B. A is to the right of B. A is to the right of B and E is to the left of C and right of A. E is to the left of C, E is to the right of A and left of C. B is to the right of D. Which of the houses is in the middle? A. Option 1. Option 1। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2012 में भी था, हमने जो लास्ट PYQ करा था एग्जैक्टली सेम था। वहां पे ABCDE, वहां पर IJKLM था शायद, बट सिमिलर क्वेश्चन था। 16। A's mother, A mother is sister of B and daughter of C. D is the daughter of B and sister of E. How is C related to E? यार C का जेंडर नहीं पता, तो ग्रैंड मॉम या ग्रैंड फादर दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन 4। अगर C का जेंडर पता चल जाएगा तो मैं एक्सप्लिसिटली बता पाऊंगा कि ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर। नेक्स्ट। ACEGDFHIQLCW, देखो बहुत सिंपल है। यहां से अगर आप देखोगे ना, सिर्फ +3 +3 +3 +3 है। तो सिमिलरली QSUW,
Q is 17, तो 20 plus 3 20, 20 is T. Fourth eliminate. S is 19, 19 plus 3 22, 22 is V, TV तीनों में है. फिर U 21, 21 plus 3 24, 24 is X. सिर्फ ऑप्शन 3 में है तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए. W is 23, 23 plus 3 26, that is Z. मैच भी कर रहा है. तो कोड कुछ नहीं था, सिर्फ +3 +3 +3 +3. Question number 18. The day before yesterday is 3 days after Saturday. What day is it today? आज टुडे लिखो, yesterday लिखो, डे बिफोर yesterday हो गया, फिर डे बिफोर तो ये वाला दिन हो गया. ठीक है. इस 3 days आफ्टर सैटरडे, 3 days आफ्टर सैटरडे क्या हुआ? संडे मंडे ट्यूसडे. ये कौन सा हो गया? ट्यूसडे. तो ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे. तो यानी कि ऑप्शन 4 फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? लास्ट क्वेश्चन. 165135 इज टू पीस. तो 1215225 इज 2. देखो लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन एज यूजुअल इज योर होमवर्क. अपना कमेंट्स में इसके आंसर्स बताओ. एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज. एंड टेक केयर गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.